इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जारी किए गए प्रैक्टिस सेट को सोल्व किया गया है। प्रश्न 1, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुओं की, वृक्षों की, शिवलिंग की, उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? महाराजा, वांग, फराहो, प्रशासक। उत्तर ऑप्शन सी, फराहो। शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? 15, 10, 18, 20। उत्तर ऑप्शन बी, 10। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1940, 1945, 1948, 1950। उत्तर ऑप्शन सी, 1948 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है? ब्रुसेल्स, मॉस्को, कोलंबो, बीजिंग। उत्तर ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स। भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। उत्तर ऑप्शन डी, राजस्थान। रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1990, 1992, 1994, 1946। उत्तर ऑप्शन बी, 1992। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1970, 1971, 1972, 1973। उत्तर ऑप्शन डी, 1973। इनमें से रबी की फसल है? पटसन, गेहूँ, चावल, कपास। उत्तर ऑप्शन बी, गेहूँ। बाकी सभी रबी की फसल हैं। किस पतन को दीनदयाल पतन कहा जाता है? मुंबई, हल्दिया, कांडला, चेन्नई। उत्तर ऑप्शन सी, कांडला। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन सी, जिन्हा। क्रांतिकारियों की गीता किसे कहा जाता है? आनंदमठ, गीता रहस्य, कौमुदी, राजतंगनी। उत्तर ऑप्शन ए, आनंदमठ। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर, 24 दिसंबर, 15 मार्च, 24 मार्च। उत्तर ऑप्शन सी, 15 मार्च। तृतीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, संगठित क्षेत्र। उत्तर ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है? संसद, विधानसभा, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रपति। उत्तर ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डैश से की जाती है? रुपया, येन, पाउंड, डॉलर। उत्तर ऑप्शन डी, डॉलर। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है? 7, 6, 8, 9। उत्तर ऑप्शन बी, 6। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया? 1 नवंबर 1949, 1 नवंबर 1947, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1966। उत्तर ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1956। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ? 1970, 1980, 1984, 1986। उत्तर ऑप्शन बी, 1980। कौन सा देश साथ लेकर चलने का उदाहरण है? भारत, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका। उत्तर ऑप्शन ए, भारत। निम्नलिखित में सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़, बनावली, कालीबंगा, लोथल। उत्तर ऑप्शन सी, कालीबंगा। रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता कौन था? जुपिटर, वेस्टा, अपोलो, मार्स। उत्तर ऑप्शन डी, मार्स। कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उत्तर ऑप्शन सी, सामवेद। ईसाई मत का प्रमुख कहलाता है? मसीहा, पोप, दूत, संत। उत्तर ऑप्शन बी, पोप। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में, 1149 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में, 1196 ईस्वी में। उत्तर ऑप्शन सी, 1194 ईस्वी में। एजेंडा 21 का स्वरूप था? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, औद्योगिक विकास को बढ़ाना, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन सी, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। इनमें से भारत की एक प्रमुख अखाद्य फसल है? ज्वार, रबड़, बाजरा, रागी। उत्तर ऑप्शन बी, रबड़। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? सेल, टिस्को, डाबर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन ए, सेल।
बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही आय वर्ग के लोग, बहुसंख्यक समुदाय के लोग, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, एक ही राजनीतिक दल के नेता। उत्तर ऑप्शन सी, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। निम्न में से किस देश में बहुसंख्यकों के कारण गृह युद्ध हुआ? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम। उत्तर ऑप्शन सी, श्रीलंका। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22, 23, 21, 20। उत्तर ऑप्शन सी, 21। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? शिक्षा, विवाह, कृषि, विदेशी मामले। उत्तर ऑप्शन डी, विदेशी मामले। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, WC बनर्जी। उत्तर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, DMK, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उत्तर ऑप्शन सी, DMK। एक राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से होते हैं? 1, 2, 3, 4। उत्तर ऑप्शन सी, 3। नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी। डैश क्षेत्रक भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, ये सभी। उत्तर ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्रक। दिए गए विकल्पों में से एक विषम की पहचान करें। डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। उत्तर ऑप्शन बी, मोची। 1 रुपये का नोट कैसी मुद्रा है? ऐच्छिक, सांकेतिक, वास्तविक, सहायक। उत्तर ऑप्शन सी, वास्तविक। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला सबसे प्रमुख कारक क्या है? संचार प्रौद्योगिकी, स्थानीय व्यापारी, शिक्षण संस्थाएं, उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन ए, संचार प्रौद्योगिकी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के किन नगरों में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, बनावली और धोलावीरा में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। सभी सड़कें रोम को जाती है, इस कथन का क्या अर्थ है? रोमन साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। ये सड़कें विश्व के सभी देशों को रोम से जोड़ती थी, इसलिए कहा जाता है कि सभी सड़कें रोम को जाती हैं। जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं बताओ। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यह मिट्टी गन्ने, चावल, गेहूं और दलहन फसलों के लिए उपयुक्त होती है। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा बताएं। किसी स्थान पर वनस्पति, जीव जंतुओं, पशुओं और प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र को आरक्षित घोषित कर दिया जाता है, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इन उद्यानों में वन्य प्राणियों और पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता को शासन के विभिन्न अंगों में बांट देना। भारतीय संविधान में सत्ता का विकेंद्रीकरण अपनाते हुए शासन की शक्तियों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन संस्थाओं में विभाजित कर दिया है। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? जरूरत पड़ने पर मांग के माध्यम से जमा राशि निकलवाई जा सकती है। चेक के माध्यम से राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती है। यह एक सुरक्षित तरीका है। चेक एक ऐसा कागज है जो किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ट्राइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? ट्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहा और मोहम्मद गोरी की हार हुई। आर्थिक नियोजन का अर्थ बताइए। आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित उद्देश्यों को निर्धारित सीमा में पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाता है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ बताइए। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास। इसके अनुसार विकास के साथ साथ संसाधनों पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। विकास की अवधारणा से आने वाली पीढ़ियों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। राजस्थान के लोग वर्षा का जल किस प्रकार उपयोग करते हैं?
राजस्थान में घरों में नीचे टैंक बना लिए जाते हैं जिसे टांका कहा जाता है। बारिश के समय में छत का पानी पाइप के माध्यम से इन टैंकों में पहुंच जाता है। वर्षा की कमी आने पर इस टैंक का पानी राजस्थान में इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये लोग काफ़ी समय तक वर्षा की कमी से बच जाते हैं। इससे ये लोग काफ़ी हद तक अपने जल की कमी को पूरा कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की क्यों आवश्यकता है? शक्तियों के विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में सहायता की है। विकेंद्रीकरण से स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। महात्मा गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। इस पैसेज के आधार पर आपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? जब केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है? विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना। स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित हैं। अगले पैसेज से अगला प्रश्न सेम उसी तरह का है। एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? एक स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह में निर्णय कौन लेता है? स्वयं सहायता समूह में अधिकतर निर्णय समूह से जुड़े हुए सदस्य लेते हैं। स्वयं सहायता समूह का एक प्रमुख लाभ बताइए। स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह के माध्यम से ले सकते हैं। स्वयं सहायता समूह का सबसे अधिक फायदा समाज के किस वर्ग को हुआ है? स्वयं सहायता समूह का सबसे अधिक फायदा समाज के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर महिलाओं को हुआ है। भारत में किस प्रकार की प्रणाली है? भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है। बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? जिस राजनीतिक व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक दल पाए जाते हैं उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। 2004 में कितने गठबंधन थे? 2004 में 3 गठबंधन थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती हैं। विदेशी निवेश का क्या अर्थ है? जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी दूसरे देश में भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों को खरीदने में मुद्रा व्यय करती है तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन स्थानों को निवेश के लिए उपयुक्त मानती है? जो स्थान बाजार के नज़दीक हैं, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो सकता है। निवेश क्या होता है? जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी अन्य देश में भूमि, भवन, मशीन आदि की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता की मोहरों का वर्णन करो। सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई में अनेक मोहरें प्राप्त हुई है। उनमें से कुछ मोहरें आयताकार हैं, कुछ मोहरें वर्गाकार। उन पर पशु, पक्षियों और देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं। ये मोहरें पकाई गई मिट्टी से बनी हैं। बहुत सी मोहरों पर उस समय की लिपि के चिन्ह हैं जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताओ। संसार में जन्म, मरण, संयोग, वियोग, लाभ, हानि सभी दुख ही दुख हैं। सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा या वासना है। तृष्णा के निवारण से या लालसा के संयम से दुख का निराकरण हो सकता है। दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग अष्टमार्ग है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों व बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, आवारा पशुचारण पर कठोर प्रतिबंध लगाकर,
नदी नालों के किनारों पर पेड़ पौधे लगाकर, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, खनन को नियंत्रित करके, बेकार पड़ी भूमि का उचित प्रबंध करके भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। राजस्थान के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक होते हैं। इनका आकार बड़े कमरे जितना हो सकता है। भूमिगत टैंक मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवां छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टैंक में पहुंच जाता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। भूमिगत टैंक में वर्षा का जल अगली वर्षा आने तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने का स्रोत बन जाता है। भारत में स्थानीय स्तर की सरकारों का महत्व बताइए। सरस्वती सिंधु सभ्यता की सड़कों की व्यवस्था कैसी थी? सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें 9.15 मीटर और गलियां औसतन 3 मीटर चौड़ी थी। कालीबंगा, राखीगढ़ी व मिताथल की सड़कें भी चौड़ी थी। सड़कें कच्ची होती थी। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। वैदिक दर्शन का महत्व बताइए। वैदिक दर्शन विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है। वैदिक दर्शन में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। यह सत्य, नैतिकता, सरल व पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। वैदिक दर्शन कर्म के आधार पर पूर्व जन्म के सिद्धांत को मानता है। यह विश्व में भाईचारे की प्रेरणा देता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के उपाय बताइए। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घट जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि मृदा अपरदन को कम करती है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाकर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। लगातार वन्यजीव आवास का विनाश होना, जंगली जानवरों को मारना और उनका शिकार करना, लगातार पर्यावरण को प्रदूषण करना, जंगलों में लगने वाली आग आदि जैव विविधता को कम करने वाले मुख्य कारक हैं। संसाधनों का असमान बंटवारा और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता भी पर्यावरण विनाश का मुख्य कारक है। लोकतंत्र के गुण बताओ। लोकतंत्र जनता का शासन है। जनता के ऊपर कौन शासन करेगा, इस बात का निर्णय जनता के द्वारा ही लिया जाता है। लोकतंत्र में निर्धारित अवधि के पश्चात तय समय पर चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर कार्य करता है। विश्व के मानचित्र पर सरस्वती सिंधु सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, माया सभ्यता, इंका सभ्यता। भारत के मानचित्र पर यह है कोलकाता बंदरगाह, मयूरभंज लौह अयस्क क्षेत्र, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बोकारो कोयला खान, यह है न्यू मैंगलोर पोर्ट, यह है सेलम इस्पात केंद्र। इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों को आप मार्च 2023 में दिए गए 16 प्रश्नों में से देख सकते हैं। इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के लिए बुक या हेल्प बुक की सहायता लीजिए।